अब तक आपने पढ़ा कि हर्षित को पता चलता है कि उसकी बहन फेमस ब्रांड क्यों आई की फाउंडर और क्वीन अब नाम की फेमस डिजाइनर है, जिससे वह काफी हैरान हो जाता है। अब आगे, भले ही क्रिस्टल ने आइडिया दे दिया था और उसने कलर एस्थेटिक सीखे थे, मगर पेंटिंग से एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करना एक पहाड़ चढ़ने के बराबर मुश्किल था। आगे बढ़ो, अनामिका ने पैंट पकड़ाते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बाकी सारे डिजाइनर्स ने उसे दाग को छुपाने के लिए कपड़े लगना शुरू कर दिया, जो एक आसान और जल्दी का सॉल्यूशन था। थोड़ी देर बाद क्रिस्टल को दिमाग में अपने बचपन की एक पेंटिंग घूमने लगे जो उसके दीवार पर लगी होती थी और उसे उसी से इंस्पिरेशन मिली। लगता है डिजाइनर नंबर 16 के हाथ में चोट लगी है। मुझे याद है कि उसकी असिस्टेंट को भी चोट लगी थी, राइट? उनकी चोट के बावजूद भी वह लोग कंपटीशन में अच्छे से भाग ले रहे हैं। उनकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन हमें उनसे सीखनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि उनके हाथ में चोट लगी है, फिर भी वह लोग इतने अच्छे डिजाइन बना पा रहे हैं। दूसरे डिजाइनर को उनसे सीख लेनी चाहिए था। सिर्फ वहां पर 30 डिजाइनर और उनके असिस्टेंट ही बचे हुए थे, इसलिए जजेस और ऑडियंस का ध्यान बारी बारी से सब पर जा रहा था। क्रिस्टल ने पेंट लेकर कपड़े पर ब्लैक, ग्रीन और ग्रे कलर के निशान लगना शुरू कर दिया। वह एक बच्चे की पेंटिंग की तरह लग रही थी, जिसमें कोई शेप नहीं था। भले ही उसे कलर की पहचान है और उसने ब्लैक, ग्रे और व्हाइट, ब्लू, ग्रीन सब इस्तेमाल किया है परफेक्टली, मगर वह पेंटिंग की जगह एक बच्चे का खेल लग रहा है। शायद उसने सीखा होकर पेंटिंग कैसे करते हैं। उसके डिजाइन्स काफी यूनिक है, लेकिन मुझे शक है कि वह टॉप 3 में पहुंचेगी या नहीं। कितनी बुरी बात है, मुझे लगा वह टैलेंटेड है। मुझे रिलायंस नहीं हुआ कि उसकी पेंटिंग स्किल बुरी है। जब क्रिस्टल ने अपनी पेंटिंग ड्रेस को खत्म किया तो बाकी सारे डिजाइनर और असिस्टेंट सोचने लगे। सब लोग एक दूसरे को देख सकते थे और सिर्फ 30 लोग बचने की वजह से कोई भी चीटिंग नहीं कर सकता था। युविका ने भी क्रिस्टल के काम को देखा और हंसते हुए बोली, कितनी बड़ी गलती है। युविका डिजाइनर नंबर 9 के बगल में खड़ी थी असिस्टेंट के तौर पर, और वह बस कुछ भी कहने पर उसे सामान दे देती थी और वह कुछ नहीं कर रही थी। खुशकिस्मती से पिछले राउंड में डिजाइनर नंबर ने अच्छा किया था और इस राउंड में भी उसने एक ट्रेडिशनल ऑयल पेंटिंग बनाई थी कपड़े पर और उसके फूल और बड्स बिल्कुल जिंदा लग रहे थे। युविका को पूरा भरोसा था कि वह लोग जीतेंगे, और वही मायरा के डिजाइनर नंबर 1 और 2 पहले ही राउंड में एलिमिनेट हो गए थे और डिजाइन नंबर 3 ने एक ब्लैक और व्हाइट लैंडस्केप बनाया था स्कर्ट पर, जो काफी आर्टिस्टिक कंजर्वेशन लग रहा था, और वही डिजाइनर नंबर 4 ने फूल और पत्तियां बनाई हुई थी पुष्कर पर, और उन सब के कंपैरिजन में क्रिस्टल के अलग अलग कलर से जो पैटर्न बने हुए थे वह काफी अजीब से लग रहे थे। अनु, में पेंटिंग में होती है अच्छी नहीं हूँ, क्रिस्टियन ने अपने काम की तरफ देखते हुए कहा, मगर मुझे लगता है कि यह पहनने पर काफी अच्छा दिखेगा। अगला था डिजाइन्स को सीकर तैयार करना। क्रिस्टियन ने तो कैंची उठाए और एक से स्लीव को कट कर दिया और उसे उस ड्रेस की चेस्ट पर एक बड़ा सा बो बना दिया और फिर वेस्ट लाइन पर उसे कट को थोड़ा सा कट कर दिया, लेकिन अभी भी उसमें कुछ मिसिंग लग रहा था। अनामिका, तुम्हें क्या लगता है मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए? क्रिस्टल ने अपने काम की तरफ देखा और वह थोड़ी कंफ्यूज थी। अगर तुम इस बड़ी से स्कर्ट को फ्लॉप कर दो तो इसे एक अजीब सी नोबिलिटी की साइन आएगी। अनामिका ने कैजुअली सजेशन दिया, हम उसे बाद में दिखा सकते हैं, बड़े स्कर्ट की वजह से शूज छुप जाते हैं और हम और भी एलिंगूट लगते हैं। तुम सही कह रही हो। क्रिस्टल ने जल्दी से बड़ी से स्कर्ट पर काम करना शुरू कर दिया। अनामिका ने भी उसके काम के ऊपर कुछ कलर्स ऐड किया, जैसे कि रेडिश ब्राउन और सी ब्लू, और पूरी ड्रेस अचानक से एक एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पेंटिंग में बदल गई, जिसमें एक अलग ही किस्म का चार्म था। ये देखो तो डिजाइनर नंबर 16 के तरफ। मैंने उसके आर्टिस्टिक आइडिया को पहले देखा ही नहीं, लेकिन उसके असिस्टेंट ने जब और कुछ स्ट्रोक सेट कर दिए तो वह और भी खूबसूरत हो गई है। वह उन कलर से कितना सुंदर डिजाइन बना है, बिल्कुल आर्टिस्टिक। उसी डिजाइन में विंटेज वाइब्स और एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स दोनों ही कंबाइन है, और उसके अलावा वह एक हाई वेस्ट फुल स्कर्ट है जो एक बहुत ही आर्टिस्टिक और क्लासी वाइब दे रही है। मैं क्यूरोस हूँ कि यह किसी इंसान के ऊपर कैसा लगेगा। ऑलराइट, शो टाइम, हॉस्ट ने स्टेज पर आते हुए कहा, अब जब हम लोग ऑर्डर देंगे तो सारे डिजाइनर और उनके असिस्टेंट अपनी अपने स्टेज ड्रेस को स्टेज पर पहनकर आएंगे, और उसके बाद हमारे जज ऑडियंस उन्हें स्कोर्स देंगे और टॉप 3 स्कोर्स को ही थर्ड राउंड में जाने का मौका मिलेगा। नंबर 3, गेट रेडी। वही बैक स्टेज पर अनामिका ने क्रिस्टल को ड्रेस देते हुए कहा, इस बार तुम्हारी बारी है। मैं, क्रिस्टल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पहला राउंड वह लोग जीत गए क्योंकि अनामिका की खूबसूरती और ऑरा ही उसे ड्रेस की खूबसूरती बढ़ा रहा था। अगर क्रिस्टल ड्रेस पहनकर स्टेज पर गई तो टॉप 3 में पहुंचने की उनके चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे, लेकिन अनामिका ने शांति से कहा, तुम कर सकती हो, अपने आप पर भरोसा रखो। अनामिका के कहने पर वह चुप हो गई। क्रिस्टल भी काफी खूबसूरत थी, उसके डिफाइन फीचर्स और मासूम चेहरे की वजह से वह ड्रेस पर काफी अच्छी लग रही थी, मगर उसे नहीं लग रहा था कि वह इस विंटेज ड्रेस में अच्छी दिखेगी, और उसमें कुछ अनसीन भी लग रहा।
अनामिका ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसे एक विंटेज वाइब अप तो देने के लिए साइड स्विफ्ट बैंगल्स दिए, जो उसके लेटर फेस में शॉप के साथ बिल्कुल मैच हो रहे थे, और ब्राइट मेकअप के साथ उसके होठों पर लाल कलर की लिपस्टिक लगा दी। न सिर्फ इन सब से उसका ऑरा ब्राइट और स्ट्रांग हो गया, बल्कि एक स्ट्रांग विजुअल इम्पैक्ट भी दिखाई देने लगा। अनामिका ने उसे पल्स इयररिंग्स पहनाए, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती और भी हाईलाइट हो गई थी, और क्रिस्टल बिल्कुल ऑर्डरिंग और चार्मिंग लग रही थी। वह पुराने जमाने की एक सोशलिस्ट जो काफी अमीर परिवार से जैसे लग रही थी। प्लीज डिजाइनर नंबर 3 को स्टेज पर वेलकम कीजिए। स्टेज पर सेकंड राउंड ऑफिशियली शुरू हो गया था। ऑडियंस तालियां लगातार बजा रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। डिजाइनर नंबर 3 अपनी ड्रेस को हाथ में पड़े हुए स्टेज पर आई। उसने एक व्हाइट और ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। बाल और उसका मेकअप बिल्कुल ठीक था और उसकी प्रेजेंस स्ट्रांग थी, मगर उसे देखकर सब थोड़ा डिसअपॉइंट फील करने लगे। ये ब्लैक और व्हाइट पीस काफी एक्सप्रेस है, लेकिन उसका टॉप पार्ट बहुत ही टाइट है। अगर डिजाइनर इतनी पतली नहीं होती तो उसका पेट दिखाई देने लगता। इमेजिन करो कि आम लोगों पर यह कितना बड़ा दिखेगा। और यह एक ब्लैक लिस्ट और वेस्ट रिवीलिंग डिजाइन है जो काफी अजीब सी लग रही है। इसकी वजह से जो लोग पतले नहीं होंगे उनकी पेट एक्सपोज हो जाएगी और बिल्कुल अच्छी नहीं दिखेगी। मैं सिर्फ 5 पॉइंट दूंगा, वह भी उसके पेंटिंग स्किल के लिए। डिजाइनिंग बिल्कुल आम थी। उस डिजाइनर ने सबको थैंक यू कहा और ऑडियंस ने स्कोर्स दीजिए तो वहां से चली गई। उसके बाद कोई डिजाइनर स्टेज पर आई। स्टेनलेस फुल स्क्वाड जिस पर फूल के डिजाइन बने हुए हैं। पेंटिंग्स काफी अच्छी है। तुम्हारी उसे कोर्स भले ही साइड से दिखाई दे रहे हो, मगर वह एक ऑर्डिनरी है, कोई नोवल डिजाइन नहीं है। तुमने गले में जो डायमंड नेकलेस पहना हुआ है वही सारी लाइन में ले रहा है और ड्रेस पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। आप डिजाइनर नंबर 9 की असिस्टेंट को स्टेज पर बुलाते हैं। जैसे ही होस्ट ने यह अनाउंस किया, अपनी टीम के द्वारा बनाई गई ड्रेस पहनकर योविका धीरे धीरे स्टेज पर आई। वह एक्स्ट्रा प्लस लॉन्ग डार्क ग्रीन इंटरेस्ट थी जिस पर बोर्ड कर फ्लो पेंट किए गए थे गोल्डन कलर से, लेकिन योविका के लुक्स की वजह से उसे ड्रेस की चमक खुलकर बाहर नहीं आ पाई और वह बिल्कुल ऑर्डिनरी दिख रही थी। यह उतनी अट्रैक्टिव नहीं जितना लोगों ने इमेजिन किया था। योविका के लंबे बाल बंधे हुए थे और वह इयररिंग्स पहनी हुई थी जिससे वह काफी जेंटलनेस और ओबेडियंस को दिखाना चाहती थी, लेकिन इसकी वजह से उसे ड्रेस की साइड बिल्कुल खराब हो गई थी। आगे कहानी में क्या हो गया जानने के लिए पते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। अब तक आपने पढ़ा कि सेकंड राउंड में फिर से क्रिस्टल के कहने पर अनामिका नहीं मानती है और इस बार क्रिस्टल ही अपने बनाए हुए कपड़े पहनकर जाने वाली होती है। अब आगे युविका ड्रेस पहनकर सामने तो आ गई, मगर उसके ऊपर वह ड्रेस अच्छी नहीं लग रही थी। ड्रेस पर जो फ्लोरल और बोर्ड पैटर्न है बना हुआ है वह काफी अच्छा है, मगर बाकी ड्रेस बिल्कुल प्लेन है जो कुछ खास नहीं दिख रही है। इस तरह की ड्रेस काफी फीकी होती है और ड्रेस को खास इंसान के लिए ही पहनना होता है। अगर आप इस तरह की ड्रेस में परफेक्ट फेस और स्लिम फिगर नहीं होंगे तो आप लोग उसे ड्रेस की खूबसूरती को निखार नहीं पाएंगी। भले ही इसके ग्राफिक डिसेंट है, मगर इसमें कोई फ्रेश और यूनिक डिजाइन नहीं है। जज ने कमेंट किया तो उनके पीछे पीछे सारे ऑडियंस मेंबर्स भी बोलने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ड्रेस पसंद नहीं आया या फिर ड्रेस को पहनने वाली युविका पसंद नहीं आई। तो अगला वेलकम करते हैं डिजाइनर नंबर 16 को बड़ी तालियां के साथ। ये पहली बार था जब क्रिस्टल खुद की डिजाइन क्यों हुई ड्रेस पहनकर स्टेज पर आ रही थी। वह अंदर ही अंदर थोड़ा डर रही थी, लेकिन जब उसे अनामिका की कही हुई बात याद आई तो उसने अपने आप को शांत किया और ऐसे वॉक करने लगी जैसे वह सड़क पर चल रही हो, बिल्कुल केयर फ्री और कंफर्टेबल। एक राउंड स्टेज पर घूमने के बाद क्रिस्टल को काफी सारी तारीफें मिली, क्योंकि उसके फेमिनिन और उसके पर्सनल स्टाइल्स और एड्रेस में एक जो स्ट्रांग विंटेज वाइब थी, जिसकी वजह से सब लोग इम्प्रेस हो गए थे। मुझे लगा था कि वह अपने लुक्स के हिसाब से इस तरह के डिग्निफाइड ड्रेस को अच्छे से कर नहीं कर पाएगी, मगर लगता है मैं गलत था। उसने जैसे ही अपना स्टाइल चेंज किया ऐसा लगने लगा जैसे ये ड्रेस उसी के लिए बनी थी। काफी अमेजिंग दिख रही है ना? ये ड्रेस बिल्कुल भी यूनिक है सब डिजाइन से। डिजाइनर नंबर 16 में सच में टैलेंट है। क्रिस्टल के मुकाबले में जो पहले सारी ड्रेस दिखाई गई थी वह बिल्कुल फीकी पड़ चुकी थी और ना ही किसी के दिमाग मांगों पर उनका मेमोरेबल इंप्रेशन था। हर्षित की भी नजरें उसके ऊपर टिकी हुई थी। उसका डिजाइन बहुत ही अच्छा था। उसके कली बाल और फेमिनिन पोस्ट से वह काफी एलिगेंट भी दिख रही थी। हर्षित ने उसे 9 पॉइंट्स दिए। बाकी सारे जज ने भी 8 और 9 पॉइंट्स दिए। स्टेज से उतरने के बाद क्रिस्टल एक्साइटमेंट में कूदते हुए अनामिका के गले लग गई। अनामिका, मुझे लगता है कि हम अगले राउंड में जा पाएंगे। मैंने तुमसे कहा था। अनामिका को उनके डिजाइन पर पूरा भरोसा था। इस तरह के विंटेज एलिमेंट्स और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट की वजह से कोई भी उनके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। चलिए अभी इनवाइट करते हैं सारे डिजाइनर और उनके असिस्टेंट को स्टेज पर बड़ी तालियां के साथ।
जैसे होस्ट ने अपनी बात खत्म की, ऑडियंस में तालियां तेजी से बजने लगी। वह 30 डिजाइनर और उनके असिस्टेंट एक साथ स्टेज पर आए। सारे डिजाइनर कर उनके असिस्टेंट ने अपना काम दिखाया और अब स्कोर्स हम लोग मैग्नीफाई कर चुके हैं। आप लोग बड़ी सी स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं, डिजाइनर नंबर 16 और उनके असिस्टेंट हाईएस्ट मार्क्स के साथ फर्स्ट नंबर पर है और नेक्स्ट राउंड में जा चुकी है, इसलिए उनके लिए जोर से तालियां बजाई जाए। ये सुनते ही ऑडियंस ने फिर से तेजी से तालियां बजाई तो क्रिस्टल ने झुककर सबको नमस्ते किया और ऑडियंस जिनको उनके सपोर्ट के लिए थैंक यू बोला और कुछ शब्द में अपनी स्पीच दी, जबकि अनामिका हर टाइम बिना किसी एक्सप्रेशन के वहीं खड़ी थी। तो फिर चलिए कांग्रेचुलेट करते हैं डिजाइनर नंबर 16, 21 और 29 को बड़ी तालियां के साथ, क्योंकि वह अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। जहां सामने सब खुश थे, वहीं बैक स्टेज पर मायरा गुस्से में पागल हो रही थी, क्योंकि जिन 4 डिजाइनर को वह आज अपने साथ लेकर आई थी, उनमें से कोई भी थर्ड राउंड तक नहीं पहुंचा था। ठीक उसी वक्त डिजाइनर नंबर 3 और 4 को मायरा ने उन्हें 2-3 थप्पड़ मार दिए। कंपनी ने तुम्हें इतने टाइम तक अपने लिए काम करने का मौका दिया और तुम लोग ऐसे नतीजा चुका रहे हो। तुम सब के सब लूजर्स हो। तुम उस क्रिस्टल को भी नहीं हरा पाए। वही युविका को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जब वह खुद स्टेज पर वह रेस्पॉन्ड कर गई, फिर भी वह टॉप 3 में नहीं पहुंच पाई। वह किसी सच में गुम मेकअप टेबल के सामने बैठी हुई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ये सारी बातें अपने पेरेंट्स से कैसे एक्सप्लेन करेगी। कंपटीशन से पहले वह प्रॉमिस करके आई थी कि वह टॉप 3 में पहुंचेगी। मेरे डिजाइनिंग स्किल दूसरों की तरह बेहतर नहीं थे, तुम इसके लिए मेरी सैलरी से पैसे काट सकती हो। डिजाइनर नंबर 9 को काफी गिल्टी फील हो रहा था। युविका ने अंदर ही अंदर उसे काफी गालियां दी, लेकिन घर पर जाकर कैसे एक्सप्लेन करना है, इस बारे में सोचते हुए वह बिल्कुल चुप रही। अनु, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मैं टॉप 3 में पहुंच गई, क्रिस्टल ने सॉफ्टली कहा। उसकी आवाज में एक्साइटमेंट साफ साफ नजर आ रही थी। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं फर्स्ट प्लेस जीतूंगी या नहीं, ऑलरेडी मैं टॉप 3 में हूँ, यही बड़ी बात है। आफ्टर ऑल, टॉप 3 पार्टिसिपेंट्स को इंटरनेशनल डिजाइनिंग कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिलने वाला था, और एक बार अगर वह इंटरनेशनल कंपटीशन में भाग ले तो उसके पास मौका होगा क्वीन एबी से मिलने का। किसे पता कि क्वीन एबी उसे इंटरनेशनल कंपटीशन में जज के तौर पर आए। अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो पूरी मेहनत करो ताकि फर्स्ट पोजीशन तुम्हारी हो, अनामिका ने कहा उसकी तरफ देखते हुए। उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल शांत थे और आवाज बिल्कुल सॉफ्ट। दुनिया को सिर्फ चैंपियन ही याद रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेकंड और थर्ड कौन आया था। ये बात सुनकर क्रिस्टल को भी समझ में आ गई और उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि वह अपनी पूरी ताकत लगाकर फर्स्ट पोजीशन के लिए लड़ेगी। आज हम लोग थर्ड कंपटीशन कैसे करना है यह अनाउंस करें। उससे पहले ही थर्ड राउंड के हमारे मॉडल को अनाउंस करते हैं। सुधा, मीना और सिमा, प्लीज उनके लिए जोर से तालियां हो जाए, स्टेज पर खड़े होस्ट ने कहा। और सब लोग ये जानकर हैरान हो गए कि थर्ड राउंड में कोई मॉडल आने वाले हैं। और लेकिन जैसे जैसे वह तीनों लड़कियां स्टेज पर आकर खड़ी हुई, सब लोग हैरान हो गए। वह सारे के सारे लोग फिजिकल चैलेंज थे। पिछले साल जो अर्थक्वेक हुआ था, उसमें सुधा 3 दिन और 3 मिनट तक एक बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबी रही थी। ना सिर्फ उसका बाएं पैर उसके अंदर चला गया, मगर उसकी पूरी फैमिली भी चली गई। मीना आग में फंस गई थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी का ज्यादातर पार्ट जल गया था और उसके चेहरे पर, शरीर पर भी निशान है और उसे चलने में दिक्कत होती है। और सीमा एक फैक्ट्री में काम करती थी और एक मशीन में फंसकर उनका बायां हाथ चला गया। इन तीनों लड़कियों ने इतनी कम उम्र में इतना ज्यादा दर्द सहा है, इसलिए टास्क ये है कि तीसरे राउंड में हमारे तीनों डिजाइनर्स इन तीनों के लिए आउटफिट्स डिजाइन करेंगे जो उन्हें सबसे ज्यादा सूट करें और इनकी खूबसूरती को निखारे। सुधा, जिसका बायां पैर नहीं था, वह क्रिस्टल और अनामिका की टीम को दी गई। सुधा के पैर को देखकर क्रिस्टल को काफी दुख हुआ। वह इमेजिन भी नहीं कर सकती थी कि पैर जाने का दुख क्या होता है। उसकी तरफ देखना बंद करो, अनामिका ने उसे धीरे से याद दिलाया। सामने वाले की नजरों में दया, क्यूरियोसिटी, सिंपैथी या दुख जो कुछ भी हो, लेकिन बाहर वालों की नजरें अपने ऊपर देखकर फिजिकल चैलेंज लोगों को अपने अंदर की खामियों और बड़ी लगने लगती है। तुम इस वक्त डिजाइनर हो और तुम्हें सबसे सूटेबल आउटफिट डिजाइन करना है, उनके लिए यही तुम्हारा काम है। अनामिका की बातों को दिल में रखते हुए क्रिस्टल ने अपना अटेंशन फिर से कम पर लगाया। उसने ऑर्गेनाइज से जो कुछ भी सामान मिला था उनके हिसाब से सबसे स्कूल स्पोर्ट्स वेयर डिजाइन किया सुधा के लिए। उसने इस बार अनामिका का कोई ओपिनियन नहीं लिया, लेकिन डिसाइड किया कि वह सुधा के प्रोस्थेटिक यानी नकली पैर को एक्सपोज करके सबके सामने दिखाए, और यही एग्जैक्टली अनामिका को भी उम्मीद थी। लेकिन दूसरी तरफ डिजाइनर नंबर 21 और 29 ने अपने अपने मॉडल के जलने के निशाने और कटे हुए हाथ को छुपाने का फैसला किया ताकि वह लोग नॉर्मल इंसानों की तरह लगे। ठीक 40 मिनट बाद वह तीनों मॉडल अपने लिए बनाए हुए आउटस्पेस पहनकर स्टेज पर आई।
सबके डिजाइन्स देखने के बाद हर्षित ने सबसे पहले माइक्रोफोन उठाया और क्रिस्टल से उसके डिजाइन कॉन्सेप्ट के बारे में पूछा, तुमने इनका प्रोस्थेटिक लेग एक्सपोज करने का क्यों डिसाइड किया? ये सुनकर क्रिस्टल ने माइक्रोफोन लिया और सीरियसली बोली, मैं सुधा और उसके जैसे हर एक इंसान को बताना चाहती हूँ कि इस तरह प्रोस्थेटिक इस्तेमाल करने वाले लोगों को अनकंफर्टेबल होने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यह उनका एक यूनिक मार्क है जिन्हें वह कॉन्फिडेंट सबके सामने दिखा सकते हैं। आप भी नॉर्मल ही है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। क्रिस्टल की इन बातों से सुधा की आंखों में पानी आ गया। किसी के पास कोई हक नहीं है कि आपकी कमी के ऊपर आपको जज करें। आप वह हैं जो आप बनना चाहते हैं। भले ही लोग हेल्दी बॉडी वाले इंसानों को सपोर्ट में एसोसिएट करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सपोर्ट सिर्फ स्पिरिट के ऊपर होता है। अगर आपके पास एक पैर नहीं भी है तो आपको सपोर्ट से दूर रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप फिर भी उस पैर के साथ फील्ड में दौड़कर सबको दिखा सकती हैं कि आप कौन हैं और क्या कर सकती हैं। क्रिस्टल की यह बात सुनकर सुधा ने हाँ में सर हिलाया और अपने आंसू रोक नहीं पाई। मैं सब लोगों को बताना चाहूंगी कि सोसाइटी आपकी सोच से ज्यादा आपको एक्सेप्ट कर रही है, और मैं ये भी उम्मीद करूंगी कि सब लोग जो भी बाहर है वह उनके फिजिकल कंडीशन की वजह से लोगों को जज ना करे। वह लोग काइंड है, फ्रेंडली है, इसलिए वह दुनिया की हर एक चीज डिजर्व करते हैं। थैंक्स। जब क्रिस्टल ने अपनी स्पीच खत्म की तो सबको देखकर हाथ जोड़ दिए। कुछ सेकंड के लिए पूरी तरफ शांति फैली रही और अचानक से तेज तालियां बजने लगी। सब लोग उसकी बातों से काफी अंदर तक इम्प्रेस हुए थे। उसके बाद बाकी दो डिजाइनर के भी डिजाइन्स देखे गए, लेकिन उन्होंने उन फिजिकली चैलेंज्ड लोगों की कमियों को छुपाने की कोशिश की थी जो लोगों को काफी पसंद नहीं आया। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, अब मैं खुशी से यह अनाउंस करना चाहूंगा कि इस कंपटीशन के पहले प्राइज के विनर है डिजाइनर नंबर 16 क्रिस्टल और उनके असिस्टेंट। ये सुनते ही सारे ऑडियंस खड़ी हो गए और खुश होकर तालियां बजाने लगे। क्रिस्टल, क्रिस्टल तुम असली चैंपियन हो। तभी सुधा ने जाकर क्रिस्टल को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू मुझे इतनी हिम्मत और उम्मीद देने के लिए। तुम खूबसूरत हो, क्रिस्टियन ने सिंसियरली कहा, तुम्हें दुनिया की हर एक खुशी मिलने का हक है। सुधा ने मुस्कुराकर कहा, और तुम एक बहुत ही अच्छी डिजाइनर बनोगी, मुझे भरोसा है तुम पर। थैंक्स। प्राइज मिलने के बाद क्रिस्टल रेसिटिंग एरिया में जा पाती उससे पहले ही भीड़ ने उसे घेर लिया है। अभी तुम कहाँ काम कर रही हो? मैं एक कल्थिक कंपनी का मैनेजर हूँ और हम तुम्हें अपने डिजाइन डिपार्टमेंट की हेड बनाना चाहते हैं, और तुम्हारी मंथली सैलरी 5 लाख रुपए होगी। मैं भी डिप्टी जनरल हूँ किसी और क्लॉथिंग कंपनी का। हम भी चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। तुम्हारी मंथली सैलरी हम 5 लाख से भी ज्यादा कर देंगे, और 3 दिन तुम हफ्ते में छुट्टी ले सकती हो, और एनुअली 30 दिनों की छुट्टी और एनुअल बैलेंस भी तुम्हें डबल मिलेगा। मैं अभी जहाँ काम कर रही हूँ वहाँ खुश हूँ और मैं उसे चेंज नहीं करना चाहती। थैंक यू। अगर तुम्हें सैलरी से कोई प्रॉब्लम है या फिर तुम्हारे पास कोई और तरह की डिमांड है तो हमसे डिस्कस कर लो, हमें बताओ। क्या तुम हमारी सैलरी और बेनिफिट्स के साथ खुश नहीं हो तो हम इस बारे में हेडक्वार्टर में बात कर सकते हैं, जिससे तुम्हें बेटर डील मिल सके। ये रहा मेरा कार्ड, अगर तुम सोच लो तो मुझे जरूर कॉल करना। आखिर में क्रिस्टल को कम से कम 20 से बिजनेस कार्ड मिले। वही अनामिका उन सब के पीछे दूरी पर खड़ी थी। उसे इन सब से दूर रहना था। क्रिस्टल को चमकता हुआ देखकर उसके चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। तभी उसका फोन बजा। मैम, कल रात जो 20 गुंडे आए थे हमने उन्हें पढ़कर बहुत मारा, तब जाकर फाइनली उन्होंने कन्फेस किया। वह मायरा डी सोजा का काम था। उसने उन्हें सुपारी दी थी आप दोनों को सीरियसली चोट पहुंचाने के लिए, ताकि आप लोग आज कंपटीशन में भाग न ले पाओ। लेकिन 20 आपके हायर स्टेटस की वजह से आपको एक छोटे से कंपटीशन में भाग लेने की क्या जरूरत थी? विक्रम पूरी तरह कंफ्यूज था। समझ गई मैं। अनामिका ने कॉल कट कर दिया और उसकी आंखें ठंड हो गई। क्रिस्टल फाइनली भीड़ से बाहर से निकली और अनामिका का हाथ पकड़ते हुए बोली, अनामिका एक बार मैं चेंज कर लो फिर मैं तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगी। तुम सचमुच मेरी हीरो हो, तुम्हारी वजह से हम जीत गए, इसलिए खाना मैं खिलाऊंगी। क्रिस्टल अंदर ही अंदर यह जानती थी कि अनामिका की मदद की वजह से ही उसके डिजाइन्स को इतनी पॉपुलैरिटी मिली और वह नोटिस किए गए। अनामिका के बिना वह इतना कुछ कर ही नहीं पाती। उसी वक्त तक सिर्फ मायरा और उसकी थर्ड और चौथा डिजाइनर ही लॉन्चर एरिया में बच गए थे, क्योंकि बाकी सारे कंटेस्टेंट जो फेल हो गए थे वह ऑलरेडी जा चुके थे। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए।